नमस्ते प्यारे बच्चों। जैसे कि आप लोगों को सभी को पता होगा कि कक्षा 5वीं में और कक्षा 8वीं में नवोदय एक एग्ज़ाम होता है जिसमें बच्चों का सिलेक्शन होने के लिए, स्कूल मिलने के लिए उनको पहले एक पेपर निकालना पड़ता है। उस पेपर की तैयारी करने के लिए मैं अभी वीडियो बनाना स्टार्ट किया हूँ। जैसा कि आपको सामने में पहला विषय लेकर पहला टॉपिक लेकर आया हूँ, महत्तम संवर्तक एवं लघुत्तम संवर्तक। ये गणित विषय से ही दो क्वेश्चन आपको हर बार पेपर में देखने को मिलते हैं, तो इसका कुछ तरीका मैं आप लोगों को बताना चाहूँगा। तो मैं फिर से आ गया हूँ। मेरा नाम विजय चंदेल, जो कि आपको मैथ्स का जो एक टॉपिक है महत्तम संवर्तक और लघुत्तम संवर्तक वो समझाने वाला हूँ। चलिए, आपका जो पहला प्रश्न है वो ये बोलता है, एग्जाम्पल के माध्यम से पहले समझाना मैं चालू करूँगा। आपका पहला प्रश्न है कि 36, 64 व 144 का महत्तम संवर्तक निकालना है। 36, 64 व 144। तो सबसे पहली चीज़ हम एक प्रश्न लिख लेते हैं। प्रश्न क्या कह रहा है? 36, 64 व 144, इसका हमको क्या निकालना है? पहले महत्तम समवर्तक। देखिए, महत्तम समवर्तक में क्या होता है, जिसे हम एचसीएफ भी कहते हैं, उसमें कॉमन फैक्टर निकालना पड़ता है कि मतलब इन तीनों पदों में जो संख्या समान होती है उसको हम बाहर ले लेते हैं, और जो संख्या छूट जाती है वो एलसीएम के अंतर्गत चली जाती है, लघुत्तम समवर्तक के अंतर्गत चली जाती है। चलिए, ये प्रश्न कक्षा 9वीं, 10वीं, 11वीं, 12वीं सभी कक्षाओं में मुख्य रूप से पूछा जाता है, और जितनी भी प्रतियोगी परीक्षाएं होती है बड़े से बड़े एग्जाम में भी, तो ये प्रश्न कंपलसरी कि सभी में पूछा जाता है। तो चलो इसको सॉल्व करते हैं। सबसे पहली चीज सॉल्व। महत्तम समवर्तक निकालने की एक सरल ट्रिक मैं आपको बताना चाहूँगा। गुणनखंड विधि से इसे आप कर सकते हैं। अलग अलग संख्याओं का अलग अलग गुणनखंड करते हैं। चलिए, पहली संख्या लेते हैं 36। जैसे कि अभी गुणनखंड करने की एक ट्रिक ये होती है, मैं आपको पहले ही बता देना चाहता हूँ। गुणनखंड करने में आपको पहली चीज़ सबसे छोटी संख्या लेना है। जो संख्या सबसे छोटी होती है उससे से आप गुणनखंड करेंगे तो आपका जो प्रश्न है वो बिल्कुल सही जाएगा। चलिए देखते हैं कि 36 एक सम संख्या है, इसे हम 2 से डिवाइड कर सकते हैं। पहले 2 ले लीजिए, 2 एकम 2, बचेगा 1, इधर हो गया 16, 2 आटे 16, फिर जाएगा 2 से, 2 9 के 18, फिर 2 से जाएगा क्या? नहीं, यहाँ पर 9 आ चुका है तो ये जाएगा 3 से, 3 3 9, फिर 3 से जाएगा 3 एकम 3। चलिए, ये 1 आ चुका है, मतलब ये प्रश्न हल हो गया है। अब दूसरा वाला देखते हैं 64, इसे भी 2 से करेंगे, 2 तिया 6, 2 दूनी 4, वापिस से 2 एकम 2, बचा 1, इधर हो गया 12, 2 6 के 12, फिर से 2 से, 2 8 16, फिर से 2 से, 2 4 8, फिर से 2 से, 2 एकम 2 दूनी 4, फिर 2 से, 2 एकम 2। जब तक 1 नहीं आता तब तक आपको इसका गुणनखंड करना है, और याद रहे छोटी से छोटी संख्या लेना है। आप यहाँ पर यदि गलती से भी 4 ले लेते हो या 6 ले लेते हो या 8 ले लेते हो तो आपका प्रश्न जो हल आना चाहिए, जो आंसर आना चाहिए, वो आपका गलत आएगा। अब ये 2 संख्या निकाल ली हमने। अब तीसरी संख्या 144, इसे भी वापस 2 से करेंगे, 2 7 14, 2 दूनी 4, फिर 2 से करेंगे, 2 तिया 6। और एक चीज़, यदि यहाँ पर कोई संख्या बच रही है, जैसे घटाने पर 2 तिया 6 हुआ, यहाँ पर 7 है, जो संख्या बचेगी वो इसके सामने आएगी ऐसे, है ना। जैसे यहाँ 2 है, 2 के सामने यहाँ से 1 बच रहा तो 2 के सामने 1 लग जाएगा तो ये 12 हो जाएगा। आप इसके साथ जोड़ेंगे तो प्रश्न गलत हो जाएगा, ठीक है। एक सामने लगा दीजिए, हो गया 12, 2 6 के 12, वापिस से 2 एकम 2, बचा 1, इधर हो गया 16, 2 8 16, फिर 2 से, 2 9 के 18, फिर 3 से, 3 3 9, और 3 एकम 3। अभी देखिए, तीनों संख्याओं का जो गुणनखंड निकल के आया उसे आप एक तरफ से अलग लिख लीजिए। जैसे यहाँ पर पहली संख्या 36, क्या क्या चीज़ आई लिखो जरा, 2 गुणा 2 गुणा 3 गुणा 3। दूसरा वाला पद भी ले लो 64, इसे आपको करना है 2 गुणा 2 गुणा 2 गुणा 2 गुणा 2। कितने बार देखो जरा, 1 2 3 4 5 6, 1 2 3 4 5। एक और बार लिख लीजिए, ठीक। अगला वाला प्रश्न, मतलब अगली वाली संख्या 144, यहाँ पर कितने बार है, 1 2 3 4, 1 2 3 4, और उसके बाद है 3 3 3 3। अभी मैंने आपको बताया था, पहले ही बता चुका और अभी फिर से बताना चाहूँगा कि जब भी हम महत्तम समवर्तक निकालने जाते हैं तो जो भी चीज़ें, जिन भी संख्याओं का जो जोड़ा बनता है, मतलब कि जो कॉमन होता है, उसे बाहर ले लेते हैं। तो देखिए ज़रा, दोनों पदों में पहली चीज़ 2 कॉमन है, तो यहाँ पर ऐसा लिखेंगे 36, 64, 144।
यहाँ से क्या बाहर आ गया, 1 2 बाहर आ गया। दूसरा वाला पद में भी देखो 2 दोनों पद तीनों पदों पर आया है, तो वो वाला भी 2 बाहर आ जाएगा। बाकी जो कुछ कॉमन है क्या, नहीं है, तो बस इन दोनों का गुणा कर दो। 2 का गुणा 2 से कर दीजिए, 2 दूनी 4। यही आपका HCF निकल के आ गया। ये आपका पहला प्रश्न हल हो चुका है। प्यारे बच्चों, वो क्वेश्चन भी सॉल्व हो गया था। अब अगला वाला जो प्रश्न है आपके पास, क्वेश्चन में क्या बोलता है कि 26, 91, 117 इन संख्याओं को आपको महत्तम समर्थक निकालना है। कैसे निकालेंगे, सबसे पहली चीज़ देखेंगे कि 26 जो है 2 से डिवाइड होता है। कैसे, 2 एकम 2 और 2 तिया 6। 13 एक अभाज्य संख्या जो कि स्वयं की पहाड़ी से ही डिवाइड होती है, तो 13 एकम 13। यहाँ पर भी देखेंगे कि 91 जो है ये वाला जो पद है 7 के पहाड़े में 91 आता है। देखो जरा, 7 से डिवाइड हो सकता है। 7 एकम 7, बचेगा यहाँ से 2, इधर हो गया 21, 7 तिरी 21, वापिस से 13 से ही कटेगा। यहाँ पर देखिए कि 117 ऐसी कौन सी संख्या है जिसके पहाड़े में 117 आता है। तो हम भी जानते हैं कि 13 9 के क्या आता है, 13 9 के 117 आता है। लेकिन 3 के पहाड़े में भी क्या ये डिवाइड हो सकता है। जैसे 3 3 9 हो जाएगा, बचेगा 2, इधर हो गया 27, 3 9 27। अच्छा हाँ, पहले 3 से लेते हैं। 3 3 9, बचेगा 2, इधर हो गया 27, 3 9 27। वापिस से 3 से, 3 एकम 3, 3 3 9। अब वापिस 13 से, है ना। अब जो भी संख्या निकल के आई उसको यहाँ पर ऐसे लिख लीजिए, 26, 91, 117। देखो तीनों संख्याओं में एक चीज़ कॉमन है, क्या, 13। तो सीधी सी बात है कि इसका जो HCF होगा वो क्या होगा बेटा, 13 होगा। बस यही चीज़ हमको सिद्ध करना था। इस तरीके से यदि कोई भी क्वेश्चन बनता है महत्तम समर्थक का, जिसे हम HCF भी बोलते हैं, तो आप लोगों से ये क्वेश्चन अब बन जाना चाहिए। चलिए अब आगे बढ़ते हैं हम लघुत्तम समर्थक में। तो चलिए अब हमारा जो अगला प्रश्न है लघुत्तम समर्थक, इसको निकालना भी सीख लेते हैं एक बार। लघुत्तम समर्थक बहुत ही सरल विधि है। सबसे पहली चीज़, जो आपको संख्या दी हुई होती है उसको क्रम से लिख लीजिए, ऐसे 12, 16, 24 और 36, सीधी रेखा, एक आड़ी रेखा। ये संख्याएं किसी एक संख्या से डिवाइड हो सकती है। जैसे सबसे पहले संख्या ले लेंगे 2, 2 छके 12, 2 आठे 16, 2 एकम 2, 2 दूनी 4, 2 एकम 2, बचा एक, इधर हो गया 16, 2 आठे 16, वापिस से 2 से कटेगा ये, 2 तिया 6, 2 चौ 8, 2 छके 12, इधर दोनों के 18। अभी देखिए जब तक 2 से कट रहा है तो 2 से ही काटने की कोशिश की। 3 कटेगा क्या, नहीं, तो उसको छोड़ दो जैसा का वैसा। 4, 2 दूनी 4, 2 तिया 6, ये जाएगा क्या, नहीं। अभी देखिए वापस से 2 से किसको काट दीजिए, 3 का 3 छोड़ दीजिए वैसा, 2 एकम 2, 3 वापस से छोड़ दीजिए, 9 का 9। अभी देखिए कि अब ये पद जो बचे 3 के पहाड़े में आ सकती है। तो देखिए जाए 3 एकम 3, 1 का 1, 3 एकम 3 और 3 3 9। एक बार वापस से 3 से, तो यहाँ पर आ जाएगा 3 एकम 3, 1 1 1। तो इस तरीके से आप लघुत्तम समर्थक विधि से भी प्रश्न सॉल्व कर सकते हैं। अब इसमें क्या करना पड़ता है कि जो भी संख्या निकल के आई है उनका गुणा कर दीजिए। कैसे करेंगे, 2 2 2 2 3 3। अब इनका गुणा कर दीजिए, 2 दूनी 4, 4 दूनी 8, 8 दूनी 16, 16 तिरी 48 और 48 दिया कितना होता है, गुणा करके देख लीजिए ज़रा। 3 आठे 24 का 4, हासिल का 1, 3 चौ 12 और 1 13। आंसर क्या आएगा, 134। 134 जो कि आपका आंसर आया हुआ है। एक बार जरा जांच कर लेते हैं। 2 दूनी 4, 4 दूनी 8, 8 दूनी 16, 16 तिरी 48, 48 में 3 का गुणा कर दीजिए, 3 आठे 24 का 4, हासिल के 2 आता। वही चीज़ मैं भी सोच रहा था, कहीं ना कुछ गड़बड़ी हुई है। 3 आठे 24 का 4, हासिल के 2, 3 चौ 12 और 2 14 आता है यहाँ पे। तो 14 लिखेंगे, 144 आपका आंसर आएगा। ये हो गया आपका आंसर। आप देखना कि जितनी भी प्रतियोगिताएं परीक्षाएं होती है उसमें लघुत्तम समर्थक और महत्तम समर्थक के अक्सर क्वेश्चन बनते हैं। और नवोदय के जो एग्ज़ाम होते हैं कक्षा 5वीं और 8वीं में, नवोदय और मेंस का मेरिट, ऐसे वाले प्रश्न जो प्रतियोगी परीक्षाएं होती है उसमें तो ये प्रश्न आते ही आते हैं। तो मैं आप लोगों से ध्यान से एक चीज़ कहूँगा कि यदि आप अपने बच्चों को पढ़ा रहे हो आगे, तो ये वीडियो ज़रूर उनको दिखाएं। अगला जो आपका प्रश्न है 12, 18, 30, ये प्रश्न और देख लीजिए ज़रा, इससे आपको और अच्छे से समझ में आ जाएगा। वापस से इसे सॉल्व करेंगे हम
लघुत्तम समर्थक विधि से पहले लिखना 12, 18, 30। इसे सॉल्व करेंगे 2 से, 2 6 के 12, 2 9 के 18 और यहाँ पर आ जाएगा 2 एकम 2, बचेगा एक, इधर हो गया 10, 2 पंचे 10। वापस से 2 से जाएगा, 2 तिया 6, 9 का 9 और 15 का 15। अभी देखिए 2 से जाएगा क्या, नहीं, अब 3 से जाएगा, 3 एकम 3, 3 तिरी 9, 3 5 15। अभी 3 से जाएगा, 3 एकम 3, ये 5 का 5। अब यहाँ पर ले लीजिए 5 वापस से, 1 1 5 एकम 5। जब तक नीचे 1 1 नहीं आता तब तक आपको गुणनखंड करना पड़ेगा। अभी देखिए जो भी संख्या निकल के आ गई उनको डायरेक्ट गुणा कर लीजिए। जैसे यहाँ पर लिखेंगे 2 गुणा 2 गुणा 3 गुणा 3 गुणा 5, गुणा कर दीजिए, 2 दूनी 4 और 4 तिरी 12, 12 तिरी 36 और 36 में 5 का गुणा करना है, तो 36 गुणा 5, 5 एकम 30 का शून्य हासिल के 3, 5 तिरी 15 और 3 18। आपका जो आंसर आएगा वो ये आएगा 180। तो मैं आशा करूंगा कि आप लोगों से इस तरीके से यदि कोई भी क्वेश्चन बनेंगे महत्तम समर्थक और लघुत्तम समर्थक आप लोग कर पाएंगे।